अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्लाज्मा किस तरह से बनता है और प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा इज a distinct state of matter containing a significant number of electrically charged particles। जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में, और गैस को फर्दर हीट करें तो गैस के एटम्स जो हैं वो अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड गैस एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आइंस। अब प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव आइंस भी मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो प्लाज्मा एक ऐसी मखसूस स्टेट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर करंट फ्लो कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं करंट फ्लो ड्यू टू द पॉजिटिव आयंस और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करें लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा। और प्लाज्मा को फर्दर अगर हम कूल डाउन करें या टेम्परेचर डिक्रीज करें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस एंड गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। जी, जैसे कि आप एटम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं, टेम्परेचर हाई करें तो ये मैटर जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर लो करें तो मैटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पर कि हम हाइड्रोजन को कैसे प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या रूम टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूलर स्टेट में मौजूद है। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फर्दर जब आप टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाते हैं तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप इधर देख सकते हैं ये पॉजिटिव आइंस मौजूद है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे जो कि फ्रीली मूव कर रहे होंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ न्यूट्रल एटम्स भी मौजूद होंगे। तो 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। वी इवन कांट बेयर द टेम्परेचर ऑफ 40 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इस तरह से हम हाइड्रोजन को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now come to the types of plasma. Plasma is basically of two types. एक नेचुरल प्लाज्मा है और एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल प्लाज्मा वो है जो कि कुदरती तौर पे पाया जाता है और आर्टिफिशियल प्लाज्मा वो है जो कि इंसान या हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल जो प्लाज्मा है वो हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। जैसे हम पीछे देख कर आए हैं, हाइड्रोजन गैस का हमने टेम्परेचर देखा 1 लाख तक हम लेकर जाते हैं। सन जो है वो एक नेचुरल प्लाज्मा है, सन पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो नेचुरल प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसे लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको वैक्यूम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लो टेम्परेचर पर क्यों हमें वैक्यूम देनी पड़ती है? वैक्यूम का मतलब है कि सिर्फ उस गैस को जिसको प्लाज्मा में कन्वर्ट किया गया है, उस गैस के अलावा अंदर और कोई चीज मौजूद ना हो, क्योंकि लो टेम्परेचर पर प्लाज्मा रिएक्ट करता है। जो प्लाज्मा के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो सकता है कि अगर कोई भी उसको एटम मिलता है, अदर एटम मिलता है, या कोई भी अदर उसके अंदर एयर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो वो जो आपके पास नेचुरल प्लाज्मा लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करने लगता है। और ये भी पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर पर जो कि इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से रिमूव हुआ है वो वापस आ जाए। तो नेचुरल प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पर वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा किसी भी अदर दूसरे पार्टिकल के साथ या मटेरियल के साथ। ये ब्रेक डाउन नहीं होता और रैपिडली रिएक्ट भी नहीं करता हाई टेम्परेचर पर, और इसका मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाउ चलते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मा पे। आर्टिफिशियल प्लाज्मा को हम हाई टेम्परेचर पर क्रिएट करते हैं, इसको भी लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जैसे आपको बता चुके हैं कि लो टेम्परेचर पर जो प्लाज्मा है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर जाकर रिजाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप इसे लो टेम्परेचर पर मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर वैक्यूम होनी चाहिए, अंदर कोई चीज मौजूद ना हो,
जिसके साथ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन जो है वो रिएक्ट कर सकें। इट कैन बी क्रिएटेड बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसेज एज इन द नियोन। हम नियोन को हीट अप करके हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर हमने टाइप्स डिस्कस की प्लाज्मा की। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की खुसूसियात पे चलते हैं। प्लाज्मा मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है। प्लाज्मा मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है मींस इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। तो ओवरऑल हम देखें तो प्लाज्मा जो है वो मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है एंड इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चूंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, जब आप इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी भी ऐसी गैस को जिसको आपने प्लाज्मा में कन्वर्ट किया है, तो वो करंट कंडक्ट करने लगेगी। इसी तरह कहते हैं it responds to the electrical and magnetic field. A plasma must have sufficient number of charged particles, so as a whole it exhibit collective response to electrical and magnetic field. जब आप इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेंगे एंड मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स जनरेट करंट। बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। It is a unique and fascinating and complex state of matter. ये हमारे पास completely एक यूनिक और फैसिनेटिंग स्टेट है। हम इसको जनरेट करते हैं, जैसे आप देखते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है कि हम इसे बार्स वगैरह में लाइटनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ये एक फैसिनेटिंग सी चीज है हमारे लिए, कलरफुल जो है लाइट्स प्रोड्यूस करती है।